हेलो बच्चों, नीट वीएलएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक बात करेंगे, आइसोमेरिज्म के ऊपर बात करेंगे आज। किसके ऊपर? आइसोमेरिज्म के ऊपर। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब आइसोमेरिज्म किसमें डिस्कस करेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बच्चों। किसमें? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। चलिए यहाँ पे डील करते हैं। तो पहले हम लोग का जो हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा, उससे आइसोमेरिज्म बोलेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? दो टाइप्स के। कौन कौन होते हैं, जरा ध्यान से समझो। पहला जो आइसोमेरिज्म होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, ध्यान से समझना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो टाइप्स के आइसोमेरिज्म हमको देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान से समझना, स्ट्रक्चरल में कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझो। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमर आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन हम लोग देखने वाले हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड हम लोग क्या देखने वाले हैं? दो हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फोर क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्वेट, या फिर इसी का नाम है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। और इसके बाद आपका स्टीरियो में दो मिलेगा। एक मिलेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा यहां पे हमको पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो, तुमको एक बात ध्यान देना है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, और फिर नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे स्टीरियो के बारे में। देन उसके बाद हमारा आइसोमेरिज्म का जो ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग जंप करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। इतना क्लियर होना चाहिए। अब देखो, समझना, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअल बात बताऊंगा, टेक्निक के साथ में आराम से हम लोग कर लेंगे। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में होगा क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बस केवल स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा। मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, केवल और केवल स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब वो किस प्रकार का हो सकता है? आयन में हो सकता है। आयोनाइजेशन मतलब आयन में हो सकता है। लिंकेज मतलब किस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, कौन सा एटम बॉन्ड बना रहा है, इस तरीके से। दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मतलब ये भी डिस्कस करूंगा अभी। सॉल्वेट। तो देखो, अब एक एक करके समझाता हूं। जो हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, अब जरा समझना इसको। अब स्टीरियो में यस कर रहा हूं, अब क्यों, जरा समझना। देखो, बस तुमको यही समझना है कि कब कैसे होगा। तो अगर हम पहली बात, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, और इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या रखना है? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। क्लियर है? अब देखो, अगर हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर जो हमारे आयन है उनका एक्सचेंज होगा। आयन में मतलब हमारे जो काउंटर आयन है वो नॉन मेटल होने चाहिए, तो काउंटर आयन और जो हमारा लिगेंड होगा उनके बीच में एक्सचेंज होंगे। किसमें होगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। यानी यहां पे क्या होंगे? आयन एक्सचेंज होंगे, आयन एक्सचेंज होंगे। क्लियर है? लिंकेज में क्या होगा? सीधे सीधे तुमको लिंकेज में ये देखना है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड शुड बी प्रेजेंट। इसमें बस तुमको ये देखना है कि क्या एम्बीडेंट लिगेंड प्रेजेंट है। अगर एम्बीडेंट लिगेंड प्रेजेंट होगा तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? हमारे एक कैटायनिक एंटिटीज होगा, दूसरा एनायनिक एंटिटीज होगा। इन दोनों में क्या करेंगे? या तो लिगेंड को एक्सचेंज कर देंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे? मेटल एटम को एक्सचेंज कर देंगे। तो इसके थ्रू जो हमारा आइसोमेरिज्म शो अप करेगा वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। अब सॉल्वेंट में क्या होगा? हमारा वाटर के थ्रू यहाँ पे आइसोमेरिज्म क्रिएट होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो डिफरेंट होंगे। देखो, मैंने चारों को एक्सप्लेन कर दिया एकदम आसान तरीके से। हाइड्रेट का मतलब ही होता है वाटर, हाइड्रेट का मतलब ही वाटर होता है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहचान लेंगे। अब एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जरा समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो, अब ये वाला किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो हमको क्या देखना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे देखना है क्या एम्बीडेंट लिगेंड प्रेजेंट है। बिल्कुल, यहाँ पे हमारा जो NO2 होता है ये एम्बीडेंटेड लिगेंड ही है सर। तो इस केस में क्या होता है कि इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, CONH3 आपका हो जाएगा 5, यहाँ पे ONO, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा Cl2। अब ये देख के हमको क्या पता चला कि यहाँ पे बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा। एम्बीडेंट लिगेंड के कारण ये स्ट्रक्चर हमको मिला। अब इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज। क्यों लिंकेज दिखा रहा है, एक बार बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा तो एक बार ऑक्सीजन बनाएगा। एम्बीडेंट लिगेंड के कारण ऐसा प्रोसेस हमको देखने को मिलता है। तो ये हमको पहले समझना पड़ेगा कि ये हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म को दिखाएगा। अब देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को ये शो करेगा। एक कैटायनिक एंटिटीज, एक एनायनिक एंटिटीज इसमें होगा। अब इसमें से क्या करेंगे, या तो हम लिगेंड को एक्सचेंज कर दें या तो मेटल को कर दें। चलो किसी को भी कर देते हैं, लिगेंड ही कर देते हैं। तो कैसा देखने के लिए मिलेगा, CONH3 के साथ में Cl को ला देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे क्रोमियम के साथ में NH3 को ला देते हैं। तो जब भी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो होगा, दो टाइप के कोऑर्डिनेशन स्फीयर तुमको देखने के लिए मिलेंगे। अगर नहीं है तो नहीं शो करेगा, अगर दो है तो करेगा। क्लियर है, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को दिखाएगा। कोऑर्डिनेशन, आगे चलते हैं। ये देखो, अब इसमें देखो, ये जो आयंस हमारे हैं, सल्फेट है, ब्रोमीन है, इनमें एक्सचेंज होगा। तो हमारे जब आयन में एक्सचेंज होगा तो यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो हो जाएगा, ब्रोमीन अंदर और तुम्हारा SO4 बाहर, बस। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को दिखाएगा। अब क्लियर हुआ, इसी तरीके से चीजें चलती हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक है और यहाँ पे अंदर में 6 है। तो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गए, तो वाटर मॉलिक्यूल के कारण अगर यहाँ पे आइसोमेरिज्म शो होगा तो इसे हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोल देंगे। अब क्लियर हुआ, और इसका कलर वायलेट होता है, इसका कलर ब्राउन ग्रीन होता है। पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्या सर हमको कलर याद करना, नहीं, तुमको कोऑर्डिनेशन इन कलर भी पढ़ाया जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे कलर शो होते हैं ये पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बताओ, ये आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट कम समय में सीख करके कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।